मौसम में यहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज कवर करने के लिए आए। आप सभी को एक पता होगा कि पिछले दिनों जब हमने जम्मू विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया था 4 व्हीलर की एंट्री को बैन को लेके, तो उसी प्रोटेस्ट के बाद हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस थमाया गया है। मुझे मेरे नाम पे, मैं LLM कर रहा हूँ जम्मू विश्वविद्यालय में, 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और मुझे इन्होंने एक नोटिस दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पे एक हमारी ग्रीन कैंपस के नाम पे वहाँ पे 4 व्हीलर्स को बैन किया है। उस बैन के अंतर्गत क्या है कि वहाँ पे कोई भी 4 व्हीलर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में अलाउड नहीं है। हम उससे पहले दिन से हम उस मुद्दे के ऊपर जो है वो आवाज उठा रहे थे कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये चीज आप लोग ये जो है वो इम्प्लीमेंट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे वहाँ पे हजारों की तादाद में रोज के स्टूडेंट्स आते हैं। वहाँ पे आप किस प्रकार से बच्चों को एकोमोडेट करें, वो गाड़ियाँ कैसे एकोमोडेट करेंगे? उसके लिए इन्होंने बाहर एक छोटी सी पार्किंग स्पेस जो दी हुई है खाना पूर्ति के लिए, और लॉ स्कूल आप बैक गेट जो है, हॉस्टल गेट जिसको हम कहते हैं, वो इन्होंने खोला हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ आवाजाही होती रहती है, और फ्रंट गेट को इन्होंने बंद किया हुआ है। और लॉ स्कूल से बिल्कुल साथ में इन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग की है कि जहाँ से इस तरफ गाड़ी नहीं जाए। हमने इनको ये सवाल पूछा कि अगर आपने लॉ स्कूल के यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी कि उस पार जो है गाड़ी नहीं जाएगी, क्या लॉ स्कूल कैंपस में नहीं आता? जहाँ जो गाड़ियां लॉ स्कूल से इस तरफ गेट से आ रही हैं, तो क्या वो गाड़ियां जो है वो कोई और ईंधन पे चलती हैं, उनमें पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ता, वो पोल्यूट नहीं करेंगी कैंपस को? तो किस प्रकार की ये दोगली नीति है? फिर हमने ये सवाल उठाया कि जब कोई VIP आता है यहाँ पे, ये सिर्फ गवर्नर साहब की बात नहीं, जो दिन वो 26 तारीख को एक इवेंट हुआ वहां पे जनरल राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में, वहां पे वो आए थे चीफ गेस्ट बन के, उनका पूरा काफिला वहां पे आया। तो हमने सवाल उठाया कि जब आप एक कानून बनाते हैं, आप जब कानून बनाते हैं तो वो कानून सबके लिए होना चाहिए। मैंने उस प्रोटेस्ट में आर्टिकल 14 का हवाला दिया था कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो है वो सब बराबर है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ स्टेट है। तो हमने वो मुद्दा उठाया कि सबके लिए जो है वो एक बराबर का जो है वो रूल होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा, जावेद राणा साहब हमारे मंत्री साहब आए थे उर्दू डिपार्टमेंट में, इसी बैन में, उनके लिए भी बैरिकेडिंग खोल दी गई, गवर्नर साहब के लिए भी खोल दी जाती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो VIP कल्चर चल रहा है, नैक की विजिट थी दिसंबर महीने में पीछे इस बैन के बाद, उस टाइम पे भी उन्होंने नैक वालों की गाड़ियों के लिए भी वहां पे आराम से, वो उनकी इनोवा गाड़ियां थी, टैक्सीज थी, वो पूरे यूनिवर्सिटी में घूम रही थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब आप VIPs के लिए ये कल्चर जो है वो आप गाड़ियां भी खोलते हैं, एनवायरनमेंट की आपको चिंता नहीं होती, तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों? आपको मालूम होगा कि वहां पे डिस्टेंस डिपार्टमेंट में आज इतनी गर्मी के मौसम में जो है हमारी बहनें जो हैं, बहुत सारी मैरिड लड़कियां आती हैं, प्रेग्नेंट लड़कियां हैं, वो बेचारी वहां पे आती हैं और वो पैदल गेट से लेके वहां तक पैदल आती हैं। उनकी हालत के लिए क्या आपने अरेंजमेंट्स किए? जब फिर बात करते हैं कि हमने बैटरी कार्स और वहां पे ई-रिक्शास का प्रबंध किया है, 8000 स्टूडेंट्स हैं जम्मू विश्वविद्यालय में और 4 आपके ई-रिक्शा वहां पे दिखते हैं। वो भी क्या होता है कि सुबह भी इनके प्रोफेसर्स और एम्प्लॉइज को जो होता है, उन्होंने पहले ही फोन किया होता है कि आप वहां पे आ जाइए, वो उनको पिक एंड ड्रॉप करते रहते हैं। शाम को छुट्टी के टाइम पे भी यही होता है, तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? उसके बाद जब हमने वहां पे आवाज उठाई, हमने वहां पे बिल्कुल पुरजोर तरीके से, आप हमें कवर करते हैं, आपको मेरा तरीका पता है कि मैं जो बात करता हूं मैं डंके की चोट पे करता हूं, हमें कोई किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं लॉ नोइंग हूं, मैं LLM का स्टूडेंट हूं, वकील हूं मैं, और हम लोग यहाँ पे कानून को जानते हैं, हम कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। मुझे इन्होंने एक नोटिस दिया, मैं आपको उस नोटिस के बारे में बताना चाहूंगा। और इन्होंने, मैं उससे पहले एक चीज और बता दूं, हमारे हर डिपार्टमेंट में PWD कैंडिडेट जो दिव्यांग जन हैं, जो उनके लिए सीट्स होती हैं, आपने उनके लिए क्या प्रबंध किए हैं वहां पे? जनाब, जब आपने गाड़ियां बंद की है, वो स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं? 65 ईयर्स को जब आपने प्रोफेसर्स की एज कर दी है रिटायरमेंट की, वो भी सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनके लिए आपने सीनियर सिटीजन के लिए वहां पे क्या प्रबंध किए? क्या आपने अलग से ई-रिक्शा या बैटरी कार्स दिव्यांगजनों और हमारे बुजुर्गों के लिए लगाए हैं? नहीं लगाया। क्या आपने महिलाओं के लिए कोई स्पेशल प्रावधान किया है? नहीं किया। तो आप ये कौन सा आई वॉश कर रहे हैं? कौन सा आपका ग्रीन कैंपस है? उसके बाद, उस प्रोटेस्ट करने के बाद आप सबने हमें कवर किया, मुझे एक नोटिस आया जिसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ हमारे लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे नोटिस आता है, मैं वहां का स्टूडेंट हूं, कि सबसे पहले मुझे वो ये बोलते हैं कि आपने जो प्रोटेस्ट किया है, उस प्रोटेस्ट में आपने यूनिवर्सिटी की पीस को और कंजीनियल एकेडमिक एनवायरनमेंट को खराब करने का काम किया। पहले पॉइंट में मुझे यही बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने कौन सी पीस खराब की? जब हम आवाज उठा रहे हैं, आप में तो इतना दम है नहीं कि आप VIP को बोल सकें कि यहाँ पे ये कानून है और इस कानून का आप पालन करिए।
इन्होंने वो नहीं किया, हमारे ऊपर सवाल उठाया। मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें अपना प्रोटेस्ट करने का और पूरा अधिकार है संविधान के दायरे में। हमने संविधान में दायरे में रहते हुए काम किया, हमने कोई वहां पे डिस्टर्ब किसी चीज को नहीं किया। एकेडमिक की बात करते हैं, आपको पता होगा हम आने वाले दिनों में ये उसी चीज के लिए शायद इन्होंने हमें आवाज दबाने का काम कर रहा है वाइस चांसलर हमारी। एकेडमिक का आपको बात करूंगा, कौन सा एकेडमिक का आप बात करते हैं, डींगे हाँक रहे हैं। डिस्टेंस डिपार्टमेंट में जहां पे सबसे ज्यादा हमारे बॉर्डर के हमारी बहनें, हमारे स्टूडेंट्स, गांव के बच्चे जो CUET इन्होंने हम पे थोपा, जो बच्चे वहां पे नहीं सिलेक्ट हो पाते उनके लिए वहां पे एडमिशन खुलती है अंडर ग्रेजुएशन की, पिछले साल भी नहीं खुली थी और अभी एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है और अभी तक कोई अता पता नहीं है। और जो अंदर से खबर है वो एकेडमिक एडमिशन इस बार भी अंडर ग्रेजुएशन की नहीं खुलेगी, जिससे जो मैंने अपना हिसाब किया रफ एस्टिमेट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को लगभग 20 करोड़ रुपए का पिछले साल नुकसान हुआ था डिस्टेंस में एडमिशन नहीं खुलने की वजह से। आज इस साल भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो आप कौन से एकेडमिक कंजीनियल एकेडमिक एनवायरमेंट वर्ड्स और एब्यूसिव और डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। आप मीडिया के लोग वहां पे सब लोग थे, आप हमारे भाई और बहन हमें कवर कर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं वाइस चांसलर को, जम्मू विश्वविद्यालय को, हमारे लॉ डिपार्टमेंट के HOD मैडम को कि आप मुझे वो वीडियो दिखाइए जहां पे अजय लखोत्रा LLM का स्टूडेंट वहां पे गाली दे रहा था। बताइए कहां गाली दी। हम लॉ नोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं अपना दायरा। और हाँ, हमने वहां पे सवाल पूछे और कड़े सवाल पूछे। हमने ये बोला कि जब मैं एक संदर्भ में मैं बोल रहा था कि मैंने RTI लगाई, RTI एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका पब्लिक के साथ लेना देना कैसे है। मैं आपको बता दूं कि पब्लिक के साथ आपका लेना देना इसलिए है कि जम्मू विश्वविद्यालय एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, जो कि गवर्नमेंट पैसा कहां से आता है, वो लोगों के टैक्स से और स्टूडेंट्स की फीस से पैसा आता है। हर साल 10% की फीस बढ़ाई जा रही है जम्मू विश्वविद्यालय में। जब हम पूछते हैं कि हमारे हार्ड अर्न मनी को आप कहां लगा रहे हैं, तो आप पूछते हैं इसका पब्लिक के साथ लेना देना क्या है। मैं आपको एक और बता दूं, मैं वकील हूं, लॉ चलता है इंटरप्रिटेशन पे। इन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि अगर मेरे पे अजय लखोत्रा पे आप RTI लगा दो और आप कहो कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे बाप ने या मेरे अपने कमाई के पैसे हैं, मैं आपको क्यों बताऊं। तब मैंने वहां पे ये बोला था कि वाइस चांसलर साहब अगर हमें इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं, क्या वो अपने पिताजी से पैसे लाए, अपने बाप से पैसे लाए हैं, या वो यूपी से पैसे लाए हैं, कि वो अपने पर्सनल पैसे से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इसलिए वो हमें हिसाब देने को तैयार नहीं है। ये हमारा वहां पे सवाल था। इसमें कौन सी अनपार्लियामेंट्री और एब्यूसिव लैंग्वेज है। सेक्शन 8 RTI एक्ट कहता है कि इसमें डिफेंस के रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो वो आप हाइड कर सकते हो देश हित में। लेकिन जब आप पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे से आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, अपनी गाड़ियां चला रहे हो, AC चला रहे हो, तो आप हमें क्यों बताने में आपको हर्ज क्या था। इसलिए मैं उस टाइम पे बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने अपने बाप से पैसा अपनी जमीन पे, वो कहता है आपने, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। जनाब अब अथॉरिटी नहीं है, आज कोई हिटलर शाही नहीं चल रही, लोकतंत्र है। और हमारा एंटी करप्शन का आर्टिकल 2C कहता है कि जो यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूशन जिसमें पब्लिक का पैसा लगता है, जो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का कोई भी हेड वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। पब्लिक सर्वेंट, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, यू आर नॉट ए हायर अथॉरिटी, सो माइंड योर वर्ड वाइल गिविंग मी ए नोटिस। तो ये हम इनको पूछना चाहते हैं। तीसरी जगह मुझे ये बोलते हैं, ये आपको, मैं लॉ का LLM का स्टूडेंट हूं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मैं मास्टरी कर रहा हूं। इन्होंने मुझे ये पूछा कि आर्टिकल 14 के अंदर, ये बड़ी जरूरी बात है, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान के तरीके से आपको जवाब देंगे। आपने बोला कि आर्टिकल 14 में जो है इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बट अलाउ क्लासिफिकेशन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसको आप ध्यान दीजिए, ये जो इन्होंने बात बोली है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मैं जिसने भी ये नोटिस लिखा, मैं उस वकील को ये बोलना चाहता हूं जनाब कि ये जो आपने टर्म यूज की है, इसके अंदर LG साहब नहीं आते। आप लिखने से पहले उसको अच्छे से खंगाल लेते, पढ़ लेते। आपने सिर्फ ऐसे अंधेरे में ये लिख दिया। इसमें जो होता है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 तो हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर LG साहब की गाड़ी आ सकती है तो LG साहब के साथ साथ आम स्टूडेंट की गाड़ी भी आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियां, कॉलेज जो है वो स्टूडेंट से चलते हैं, वो किसी VIP से नहीं चलते। और डिफरेंशियल, इसमें आप कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं होता आपकी ये जो टर्म की है। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो आप हमें प्रूफ करिए, आप हमें जवाब दीजिए कि ये कैसे वाइस चांसलर इसमें आते हैं। मैं आपको संवैधानिक तौर पे बोल दूं, आर्टिकल 361
जिसमें गवर्नर ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी है संविधान के दायरे में, और वो भी ये कहता है कि जो संविधान के दायरे में वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को निर्वाह करते हुए उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होगी। वो क्या होता है, कोई स्टेट का मसला है, सरकार बनानी है, या कोई किसी को इन्विटेशन देना है सरकार बनाने का, जब वो उन रिलेटेड प्रकार से संविधान की आड़ लेके अंट कुछ भी लिख के जम्मू विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने का काम करती है कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम वो पार्टी है जिसने 200 साल के अंग्रेजों की हुकूमत को खत्म कर दिया, तो तुम्हारा ये कानून क्या कहता है? हम हंगर स्ट्राइक तक जाएंगे, ये हमारी पिक्चर है। हम संघर्ष करेंगे, हंगर स्ट्राइक तक जाएंगे, तुम्हें एक्सपोज करेंगे मौके पे, ये हमारी पिक्चर दिखाने का मतलब है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मेरा जवाब है जो मैंने आपको 6 पन्नों में दे दिया। आगे ये हमें ये कहते हैं कि वेयर एज सच impermissible, unwarranted and unjust behavior of your tantamount to serious breach of university rules and overstepping of jurisdiction and misbehavior on your part make you liable under said rules। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मैं भेज देता हूं। इन्होंने मुझे ये कहा कि आपने यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, कानूनों को तोड़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब, मैं भी अब 5 साल वहां पे, आप ही मेरे गुरु रहे हैं, हम वहां से लॉ करके निकले हैं, कौन से रूल को मैंने ब्रीच किया है वो आपने इसमें नहीं बताया। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारी आर्टिकल 14 में ही आता है, ये उसका भी ब्रीच है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है जब आप किसी के ऊपर, किसी मुजरिम के ऊपर कोई आप इल्जाम लगाते हैं तो आप उस मुजरिम को बताते हैं कि आपने फलां फलां धारा के अंदर ये कानून किया, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। आपने सिर्फ लिख दिया कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन। कौन सी गाइडलाइन भाई? जम्मू यूनिवर्सिटी भारतीय संविधान के दायरे से बाहर आती है? जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना बैन है? जम्मू यूनिवर्सिटी में हक की आवाज उठाना, स्टूडेंट्स की आवाज उठाना बैन है? कौन सा रूल किया है? मैंने इनको पूछा है अपने जवाब में। इसके बाद हम इनको जवाब देंगे कि आप हमें ये बताइए कि हमने कौन सी गाइडलाइन को और कौन से रूल को हमने ब्रीच किया है, आप हमें बताइए। तो ये इन्होंने हमें नोटिस दिया था, जिसमें इन्होंने वो भी हमें व्हाट्सएप पे नोटिस दिया इन्होंने। ये इनका तरीका है। अब मैं आपके माध्यम से आपको ये वाइस चांसलर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने का काम क्यों कर रहे हैं? ये ऐसे वाइस चांसलर आए हैं इतिहास में जो इनके चैम्बर में भी जाते हैं तो ये एरोगेंट वे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स से अच्छे तरीके से बात तक नहीं करते। और ये मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैंने RTIs लगाए थे, मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये यहाँ पे लूट खसूट करने आए हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, दूसरा प्रोफेसर उमेश राय आया है जम्मू विश्वविद्यालय को लूटने। उसका मैं आपको आगे कल भी मैं आपको कल विश्वविद्यालय में बुलाऊंगा, आप लोग वहां पे भी आइए। और मैं आपको आज बता दूं, एकेडमिक काउंसिल की हमारी मीटिंग होने जा रही है 13-14 जून को जम्मू विश्वविद्यालय की। हर साल होती है। 1969 से जम्मू यूनिवर्सिटी बनी है। बहुत सारे वाइस चांसलर आए और गए, लेकिन ऐसा वाइस चांसलर कोई नहीं आया जो यहाँ पे पिकनिक पीरियड पे आया हुआ है, जो पब्लिक के पैसे को बिल्कुल जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वाइस चांसलर साहब ने इस बार मीटिंग रखी है एकेडमिक काउंसिल की भद्रवाह में। मुझे ये बताइए, जो मीटिंग पिछले 55 साल से जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं हुई, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि आप उसको इस बार भद्रवाह में लेके जा रहे हैं? एक सवाल। और उस मीटिंग में मेरे पास अभी जो जैम में इन्होंने ठेका दिया है, मेरे पास एक उसकी कॉपी आई। सिर्फ खाने का ही जो खर्चा है जनाब 2 दिन का, उस खाने के खर्चा है 5,48,000 और 100 रुपये। 85 लोगों की जो हमें इंफॉर्मेशन है, 85 लोगों की एकेडमिक काउंसिल है। वहां पे 200 लोगों का इन्होंने लंच और डिनर रखा हुआ है, चाय रखी हुई है। किस बात के लिए भाई? क्यों? हमारे जम्मू विश्वविद्यालय में कल वाइस चांसलर साहब पुंछ गए थे, कल उन्होंने प्रेस रिलीज भी भेजी होगी आपको। पुंछ गए हुए थे, फोटो खिंचाया। पुंछ में हमारे 15 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई सिविलियंस की, पाकिस्तान की बॉम्बिंग में। छोटे छोटे बच्चे मर गए। इस वक्त हम लोग सोग में हैं जनाब, जम्मू कश्मीर सोग में है। जब अपने घर के कोई छोटे बच्चे मर जाते हैं ना, 1 साल तक हम लोग कोई वहां पे कुछ नहीं करते। और आप कल वहां गए, आपने वहां पे बर्बादी भी देखी होगी जो हुई है। अगर आपके मन में इंसानियत होती है, जम्मू कश्मीर से आपका, हम क्यों बोलते हैं हमें लोकल VC चाहिए, हमें लोकल चाहिए? क्यों? क्योंकि इनके मन में हमारे लोगों के लिए सिंपैथी और भावना नहीं है। अगर इनके मन में वो भावना होती, वो पुंछ में जो बम, मैं खुद पुंछ गया था, हम देख के आए वहां पे, तो वहां पे जिस प्रकार से लोगों के घर खराब हुए हैं, पूरी तबाही हो गई है, तो वाइस चांसलर साहब का मन में अगर दिल होता
पिघल जाता तो ये कहते कि हम भद्रवाह में करने के बजाय जो पैसा वहां पे हम खर्च कर रहे हैं वो हम रिलीफ फंड में दे देंगे ताकि पुंछ के लोगों की रिहैबिलिटेशन हो सके। क्या ये नहीं कर सकते थे? क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि ये लोग यहाँ पे, इनको पता है 67 साल का मैं हो चुका हूं, इस बार मुझे अपनी दोस्ती यारी दोस्ती के चक्कर में 3 साल की और एक्सटेंशन मिल गई। ठीक है, अब ठीक है, हम अब वो सीएम के पास भी ऐसी कोई है नहीं कि हम उनको अप्रोच करें, वो तो ठीक है जो भी चल रहा है, एक्सटेंशन मिल गई, इनको पता है इसके बाद तो मुझे कहीं मिलनी नहीं है और कहीं जॉब मिलनी नहीं है, तो अब मैं ये क्या करूं, यहाँ पे अपना ये जो सिस्टम चल रहा है इसको आगे चलाऊं और यहाँ पे इस चीज को बातें करें। तो इसलिए मेरा आज आपका माध्यम ये था, स्टूडेंट की आवाज को मत दबाइए, हम अपना रिप्लाई देंगे और कानूनी तौर पे अंबेडकर के संविधान के अंदर हम लोग लड़ेंगे।